एवरीवन, मैं आनंद रावत जीएस बाई आनंद रावत में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे आपको पता है कि हमारा 50 डेज यूकेपीएससी मास्टर प्लान चल रहा है। ये मास्टर प्लान आपका 10 अगस्त से शुरू हो चुका था, यानी हम ये कह सकते हैं 50 दिन यूकेपीएससी इन 50 दिन के मास्टर प्लान में हमारे 2 वीक कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारे 2 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम पहले वीक में पॉलिटी उत्तराखंड से संबंधित हमने क्वेश्चंस किए थे, पॉलिटी से संबंधित। दूसरे वीक में हमने हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस किए थे, या हिस्ट्री से संबंधित पूरा जो सिलेबस है उसको पूरा करने का प्रयास किया था। आज तीसरे वीक में हम क्या है प्रवेश कर रहे हैं, और इस तीसरे वीक में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। ये टेस्ट सीरीज जो है वो सेक्शनल टेस्ट सीरीज है, वो आपकी शुरू हो रही है। तो आज ये जो पूरा हफ्ता है वो तीसरा हफ्ता है, और इसी हफ्ते में क्या है हम ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखते हैं सिलेबस क्या है हमारा। तो सिलेबस जो है वो पहला तो मैं बता दूं आपको, ये ज्योग्राफी का वीक 3 है और ये 24 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा, जिसमें साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये डिटेल्स सिलेबस आपका सिलेबस ये है कि आज 15 तारीख है और 15 तारीख को आपने कॉस्मोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है। कॉस्मोलॉजी का मतलब है कि आपने जो खगोल विज्ञान है और साथ साथ में भू आकृति विज्ञान है, आपने इसमें पढ़ना है। तो ये ब्रह्मांड का विज्ञान और साथ साथ में भू आकृति विज्ञान इसमें पढ़ना है। जितना भी यूकेपीएससी ने या यूकेपीएससी के एग्जाम में अब थोड़ा सा यूकेपीएससी फिजिकल ज्योग्राफी यानी जो भौतिक भूगोल है उस पर फोकस कर रहा है। पहले उसका इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस होता था, लेकिन अब थोड़ा सा जो फोकस है वो फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ अग्रसर है। इसके साथ ही साथ हम अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें सामान्य परिचय होगा, और इसमें जो शेल्स होंगे यानी रॉक्स होगा, और रॉक्स के साथ साथ भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन जो होगा वो भारत का होगा। जैसे भारत का इंडियन ज्योग्राफी, इसमें जनरल इंट्रोडक्शन एंड रॉक्स ऑफ फिजिकल डिवीजन इसमें पूरा होगा। इसमें सब कुछ आप करने का प्रयास करें, यानी जैसे लैंड फॉर्म्स है, यानी ग्लेशियर के द्वारा कौन कौन से लैंड फॉर्म है, या हम ये कह सकते हैं कि जो नदियों के द्वारा कैसे कैसे आकृतियां बन रही, वी आकार की, ठीक है, यू आकार की, आपका टेरिस बन रहा है, और कहाँ क्या क्या चीज़ें बन रही हैं ना नदियों के द्वारा, इसके साथ ही साथ कास्ट के द्वारा। तो ऐसी आकृतियों को आपने पढ़ना है। साथ ही साथ में फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में यहाँ पर आपने पूरा पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अर्थक्वेक का किसने क्या दिया था, और ध्यान रखना ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत है उसको भी आपने पढ़ना है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बस आपको जो फैक्ट्स हैं, जैसे मान लो कि निहारिका का सिद्धांत किसने दिया, प्लेट परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, जो हम ये कह सकते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत किसने दिया, तो ये सिद्धांत आपने पढ़ना है। और इन सिद्धांत के बारे में एक दो लाइन यानी एक दो फैक्ट या कह सकते हैं एक दो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सफिशिएंट इनफ है, बहुत ज़्यादा डीप घुसना नहीं है इसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा, सोलर सिस्टम के बारे में यानी कौन कौन से सोलर सिस्टम कहाँ, मतलब कौन कौन से ग्रह कहाँ पर है, कैसे हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको जानकारी क्या है होनी ही चाहिए, मतलब आवश्यक है, नितांत है, जानकारी आवश्यक होनी। और इसी प्रकार इसी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में जो जनरल इंट्रोडक्शन है, कहाँ कहाँ कितने सीमाएं कहाँ बनती क्या बनती है, किस किस देश के साथ सीमाएं लगती हैं, ठीक है, और हमारी टेरिटरी क्या है, यानी पूरा जो हम ये कह सकते हैं हमारे जो जो कोस्टल लाइन है, तो कोस्टल लाइन में कितनी जो लेंथ है, यानी 11,000 किलोमीटर जो लाइन वगैरह है करंट अफेयर से मिला के। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें रॉक्स भी पढ़ना है, जैसे धारवाड़ क्रम की रॉक्स, जैसे धारवाड़ क्रम की रॉक्स, कोडप्पा क्रम की रॉक्स है ना, इस प्रकार की रॉक्स हमने पढ़नी है। ठीक है, है ना, और कैसे बन रही है रॉक्स इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और फिर शाम को एमसीक्यूज के माध्यम से और पूरा हो जाएगा। दूसरा, इसमें फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी कह सकते हैं हम भौतिक विभाजन भारत को हमने 6 भागों में, क्या है इस हिसाब से भारत को कितने भागों में, 6 भागों में बांटा है। और 6 भागों में जैसे पर्वत हो गए, ठीक है, पठार हो गए, मैदान हो गए, मरुस्थल हो गया, मरुस्थल के बाद द्वीप हो गए, और कोस्टल लैंड हो गया। तो इन 6 भागों में हमने भारत को पढ़ा, और इसी हिसाब से, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है और उसको ध्यान से पढ़ेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में जनरल इंट्रोडक्शन उत्तराखंड का पूरा, और उत्तराखंड का भी इसी प्रकार, उत्तराखंड को जैसे हमने 8 भागों में बांटा है तो उसी प्रकार क्या है, इन दोनों को ध्यान रखना, इन दोनों को एक साथ पढ़ेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और इसी में दर्रे वर्रे सब कुछ आ जाएंगे। बाकी अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहाँ पर एशिया, यानी एशिया को आपने पूरा पढ़ना है। और फिर जैसे आपका ये हो जाएगा तो रात को 9 बजे मिलते हैं, रात को 9 बजे किस में मिलते हैं, 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। इसके साथ ही साथ डे टू यानी कह सकते हैं 16 अगस्त, इसमें क्लाइमेटोलॉजी ड्रेनेज सिस्टम वगैरह ये सारा होगा।
क्लाइमेटोलॉजी, साथ साथ में नदी तंत्र इंडियन ज्योग्राफी में, और वैसे ही उत्तराखंड में भी नदी तंत्र, और एक महाद्वीप करेंगे हम अफ्रीका। ठीक है, ये हम बहुत साइंटिफिक वे में ये सिलेबस तैयार कर रखा है। डे 17 की अगर बात करें तो 26 अगस्त की, तो ओशनोग्राफी यानी जो हमारा जलमंडल है उसके बारे में, फिर इंडियन क्लाइमेट और साथ साथ में उत्तराखंड क्लाइमेट हम यहाँ करेंगे। ध्यान रखना ओशनोग्राफी रिलेटेड है इंडियन क्लाइमेट से। जब आप ओशनोग्राफी को ठीक से समझोगे तो इंडियन क्लाइमेट भी समझ जाओगे, यानी इंडियन क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी को ठीक से समझोगे तो इंडियन क्लाइमेट के बारे में आप अच्छी तरह समझ जाओगे। फिर नॉर्थ अमेरिका के साथ है, और रात को 9 बजे MC क्वेश्चन। इसके साथ ही साथ फिर हमने अगर डे 18 है तो बायो ज्योग्राफिक और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी कहने का मतलब बायोम्स, आपका इकोसिस्टम, सॉइल फॉर्मेशन, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा, वन वगैरह सब इसी के अंदर। इसी के साथ साथ हमने इंडियन ज्योग्राफी को भी हमने यहीं से पढ़ना है, और उत्तराखंड को भी हमने इसी हिसाब से सेट कर रखा है, और एक कॉन्टिनेंट कौन सा, साउथ अमेरिका। इसके बाद अगला अगर बात करते हैं तो डे 19, तो डे 19 में आपका क्या है, डे 19 में सिंपल आपका ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, और साथ साथ में ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी इसमें है। और जो टॉपिक देख रहे हैं पॉपुलेशन, माइग्रेशन, सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, रिसोर्स, और साथ साथ में आपका ट्रांसपोर्ट, ये सारे हैं। इसी साथ भारत में भी देखेंगे हम एनर्जी वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन, और उत्तराखंड में भी देखेंगे इसी प्रकार का। और एक कॉन्टिनेंट है आपका कौन सा, यूरोप। ठीक है, इसी प्रकार डे 20 भी कर देंगे, और डे 20 के बाद डे 20 के बाद जो है हमारा फुल लेंथ टेस्ट 3 होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, और ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स के 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कंप्लीट ज्योग्राफी क्वेश्चन होंगे, साथ साथ में उत्तराखंड के क्वेश्चन भी इसमें आपका समाहित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये डेट पूरा आपका हो गया, यानी वीक 3 का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। फिर कल वीक 3 का सिलेबस, और अगर बात करते हैं तो ये वीक 3 का सिलेबस है। इसके अलावा अगर जो बच्चे इस कोर्स से नहीं जुड़े हैं, इस कोर्स से जो हमारा इनिशिएटिव इससे नहीं जुड़े हैं 50 डेज UKPSC इन, तो वो जुड़ सकते हैं। वो जुड़ कैसे सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर्स है, ये नंबर दे रखे हैं 9760853169, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे आप क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स की फीस जो है वो 499 है, और इसको अवेल कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी प्रकार का कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, आप इस नंबर पे क्या है आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।